गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मृति और हिस्ट्री एंड इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ 7th क्लास के एनसीईआरटी का द गुप्ता एरा एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। गुप्ता जो डायनेस्टी है हमारे इंडियन एंशंट टाइम में सबसे मेजर और सबसे बड़ी और सबसे क्रिएटिव डायनेस्टी है। इसको बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है। मतलब कुछ भी नहीं पता होता तो एक मौर्य और गुप्ता को तो सबने नाम सुना ही होता है। तो ये 7th चैप्टर है, मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैंने ऐसे भी एक दिन सोचा था कि कालिदास के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ये तो इनका सेइंग ही आ गई। इसमें इन्होंने लिखा है कि नीदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी can eliminate evil, nor is righteousness upheld by flattery alone. It is wisdom and knowledge that truly strengthen a kingdom, नॉट इंडल्जेंस इन लग्जरीज। कालिदास इन रघुवंशम। रघुवंशम उनका एक प्ले है, काफ़ी फेमस। बहुत ही अच्छे और ये शानदार राइटर हैं, पोइट हैं। उनका कंपैरिजन शेक्सपियर से किया जाता है। इनके ऊपर एक दिन वीडियो तो बनाना बनता है। मेरे फेवरेट हैं ये। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ उन्होंने, मैं काफ़ी नॉलेजेबल मैन। मतलब ये फोर्स और डिप्लोमेसी ईवल को दूर नहीं कर सकता, ना ही आप कोई आपका मतलब सच्चे हैं आप ऐसे यहाँ पे विजडम। उन्होंने कहा कि कुछ भी आपकी फोर्स डिप्लोमेसी से फ्लैटरी अलोन, इनसे आप नहीं दूर कर सकते ईवल। जो सोसाइटी में ईवल है या सोशल ईवल्स भी लगा लीजिए, विजडम है, नॉलेज है, जो एक किंगडम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप लग्जरीज में इंडल्ज रहें। राजा के जो होते हैं ना बहुत सारे हम कह सकते हैं उसके कर्तव्य होते हैं, वो उसको निभाने पड़ते हैं। मतलब उस टाइम काफ़ी मुश्किल होता था। हम जो सोचते होंगे कि हाँ वो टाइम कितना अच्छा था, ऐसा कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा है, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा था। या फिर गुप्तास पीरियड, मैं गुप्तास की बात करूँ तो गुप्तास के टाइम में तो आम जनता भी बहुत खुश थी। मतलब उसको गोल्डन एज कहा जाता है गुप्तास के टाइम पीरियड को। कुछ कुछ राजा होते हैं जो हर एक चीज़ पे काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, हर एक चीज़ का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, काफ़ी ध्यान से। उनकी अब हम कह सकते हैं उनकी गवर्नमेंट की मशीनरी, उनकी सोशल कनेक्टिविटी या फिर कम्युनिकेशन, जो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन उनका काफ़ी स्ट्रांग रहता है, ट्रांसपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग रहता है। हर चीज़ पे इतना फोकस होता है कि वो डायनेस्टी वर्ल्ड फेमस हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक याद रखी जाती है। उसी में एक नाम है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है जी। ये अजंता केव्स हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने कुछ कुछ इनकी जो केव्स हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं अजंता की। और इसमें लिखा है कि हु वर द गुप्तास। गुप्तास कौन थे? वाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम्स कॉल्ड द क्लासिकल एज। क्लासिकल एज भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। उस समय बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में और क्या हो रहा था जब गुप्तास अपना राज कर रहे थे। हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड एंड वाई डू देयर स्टोरीज मैटर टूडे। कौन कौन थे जो काफ़ी फेमस थे और ऐसा क्या कर गए कि भैया उनकी स्टोरीज़ काफ़ी फेमस हैं इवन टुडे। ये ध्रुव और भविष्य, ये मैं आपको ये बात तो अभी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सीधे आपको गुप्ता पीरियड पे आती हूँ। ठीक है, गुप्ता पीरियड यहाँ एम्पायर जो है, गुप्ता पीरियड हम कहेंगे, गुप्ता एम्पायर कहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि गुप्ता एम्पायर वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लरिश्ड फ्रॉम द 3rd to the 6th सेंचुरी तक रहता है ये। इनकी कैपिटल कौन सी है? पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। ठीक है, और द कामरूप किंगडम, कामरूप जो है ना किंगडम, वो असम की असम के हैं वो राजा। द रूलर्स इन पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न असम। वाकाटक, वाकाटकास भी काफ़ी फेमस है। वाकाटकास रूल्ड इन द सेंटर में रूल करते हैं, मतलब जैसे एमपी हो गया, एमपी के नीचे थोड़ा सा डेक्कन को टच करते हुए। ठीक है, विद द कैपिटल नंदी वर्धन, प्रेजेंट डे नागपुर में। पल्लवा किंगडम, पल्लवा के बारे में सब जानते हैं, विद द कैपिटल एट कांचीपुरम। द पल्लवाज रोज टू पावर आफ्टर द सतवाहना डायनेस्टी एंड रूल टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी। सतवाहनास को मैंने आपको पढ़ाया था। गौतमी पुत्र शतकर्णी है, वो सतवाहना रूलर हैं, बहुत ही फेमस, और वो अपने मदर्स का टाइटल आगे लगाते थे। उन्होंने उनके भी काफ़ी बड़े बड़े काम हैं। मैंने आपको ये पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था
कि जो सतवाहनास हैं उनको हम काफ़ी जाना जाता है ना। वो मतलब सभी जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं उसके लिए सभी उनको फ्रीडम दे रखी थी। ये नहीं कि अगर वो खुद हिंदुज़म में बिलीव करते हैं तो जैनिज़्म के ख़िलाफ़ हैं, बुद्धिज़्म के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जी। अब हम इनके तो जो मेन है जो काफ़ी फेमस रूलर्स हैं वो चंद्रगुप्त हैं, फिर समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त टू काफ़ी फेमस हैं, है ना। इनके फर्स्ट में इनके शायद घटोत्कच हैं, और उसके बाद आते हैं कुमारगुप्त, वो भी काफ़ी फेमस। कुमारगुप्त के बाद धीरे धीरे इनका थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू हो जाता है। एक मिनट, अब आगे पढ़ते हैं। मैं कंफर्टेबल होकर पढ़ा दूँ आपको। इसमें आयरन पिलर जो है दिल्ली में 1600 ओल्ड है, एंड अभी तक उसमें रस्टिंग नहीं आई है, रस्ट नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है, ठीक है, मेटलर्जिकल स्किल्स का उस ज़माने का। हम ये कह सकते हैं 1600 साल पुराना आयरन पिलर जिसको अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें कोई रस्ट नहीं आती। तो उसी के पे काफ़ी चर्चा भी होता है कि भैया ऐसा क्या मेटल उन्होंने यूज़ कर दिया। या फिर मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव्स हैं के सामने। इट वॉज प्रॉब्ली इरेक्टेड फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ द उदयगिरी केव्स एंड ब्रॉट टू दिल्ली ए फ्यू सेंचुरीज लेटर। इन्होंने कहा कि जो हम हाँ ये जो मैं आपको बता दूं कि जो आयरन पिलर है ये पहले एमपी में था, उदयगिरी केव्स के अंदर, फिर बाद में इसको शिफ्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें आता है न्यू पावर एमर्जेस बाय द 3rd century BC, सॉरी AD में, मतलब इसको सी बोलते हैं आजकल। कुशान एम्पायर spread over the north and the northwestern of the subcontinent started to weaken. Every rise has its fall, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। जो एक एम्पायर काफ़ी बड़ा खड़ा कर दिया जाता है पावरफुल रूलर्स के द्वारा, वो धीरे 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 वो वीक हो जाता है। उसके जो सक्सेसर्स आते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो हो ही जाते हैं, क्योंकि जब जो आपने हमेशा देखा होगा कि जो इनके इनिशियल रूलर्स होते हैं वो सभी अपनी मेहनत के और अपने बल पे लड़के आगे आते हैं ना, और जो जिनके धीरे धीरे सक्सेसर्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। ऑलरेडी कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट है जो हमारा वो पूरा कॉन्कर्ड होता है, वीक भी होते हैं। मतलब ऐसे नहीं, प्यार लाड कैसे कहते हैं कि लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, थोड़ा वो वाला हिसाब। There are various theories on the origin of the Guptas. However, it is widely believed that they emerged in region near present day Uttar Pradesh as regional rulers. एक्चुअली जब धीरे धीरे कैसे आते हैं ये बड़े बड़े एम्पायर्स, कैसे मतलब जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मौर्यन एम्पायर टूटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स जन्म लेते हैं। उसमें सतवाहनास थे, है ना, शुंगास थे, बाद में लेटर में वो कनिष्क भी आता। कनिष्क तो है बाहर से आते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न से, फ्रंटियर से, लेकिन उन्होंने बोला कि काफ़ी जो रूलर्स हैं वो धीरे धीरे रूल करने लगे। तो ऐसे ही हुआ कि जब सतवाहनास बहुत फेमस थे तो ये क्या होंगे ना, ये जैसे गुप्ताज होंगे, ये किसी बड़े किंगडम में सामंत होंगे, मतलब उनकी नोबिलिटी क्लास से होंगे। अब कोई रूलर वीक निकला होगा, इन्होंने अपना सोचा होगा कि भैया ये तो मेरे पास जागीर है, राजा बड़ा वीक है, ध्यान दे नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट हो गए और उनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट हो गया और वो पावरफुल एम्पायर उन्होंने बना लिया। Over time, they rose to prominence and established a powerful empire. The Gupta period is considered remarkable in Indian history and is marked by significant developments in many areas. The fields of art में, architecture में, literature में, science में सब कुछ बहुत flourished हुआ था, particularly during the time of चंद्रगुप्त सेकेंड। मैंने को बोला कि चंद्रगुप्त सेकेंड जो है उनकी लेगेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी, और उनके इवन टुडे उनकी लेगेसी कंटिन्यू है। The inscriptions on the iron pillar in Delhi speaks of a king named Chandra who has been identified Chandragupta II, not to be confused Chandragupta Maurya। हाँ, ये मतलब मौर्य ने कुछ बच्चे, वो काफ़ी बच्चे वो मौर्य के साथ इनको रिकग्नाइज कर लेते हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य तो काफ़ी मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, वो तो अशोका के फादर हैं। तो मौर्य और गुप्ता में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड इज आल्सो नोन एज विक्रमादित्य, इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिलता है। ये डिवोटी हैं विष्णु के, है ना, एंड हिज माउंट
वरना गरुड़ ऑफन अपीयर्स ऑन मैनी इंस्क्रिप्शंस। अब ये गरुड़ जो है वाहन जो है ये इनकी रॉयल एम्बलम भी है और काफ़ी कॉइन्स में इंस्क्रिप्शंस में हमें ये दिखते भी हैं। हैव यू नोटिस द सेकंड इन चंद्रगुप्त सेकंड्स नेम? हिस्टोरियंस एंटर दिस नंबर बिकॉज देयर वाज अनदर चंद्रगुप्त बिफोर हिम हिज ग्रैंडफादर। मैंने आपको बोला ना पहले शायद मुझे फर्स्ट वाले का नाम याद नहीं आ रहा जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने यहाँ बताया भी नहीं है। फाउंडर का नाम मुझे क्यों याद नहीं आ रहा, उनका सिमुका है या कुछ है। उसके बाद घटोत्कच है, उसके बाद चंद्रगुप्त है, उसके बाद समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड है और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त है। ऐसे करके इनका क्रोनोलॉजी बनती है। जो चंद्रगुप्त सेकंड एज ही इज रेफर्ड टू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉइन्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस which helped him consolidate his power and lay the foundation of a strong empire. Gold coin है featuring Chandragupta I with his queen Kumar Devi on the reverse side, a seated goddess identified as Lakshmi। ठीक है, कॉइन्स के लिए हम चंद्रगुप्त वन को जानते हैं और सबसे बड़ी बात है चंद्रगुप्त जो वन है वो समुद्रगुप्त के पिताजी हैं, द वॉरियर किंग। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रशस्तिस क्या होती हैं? प्रशस्तिस होती हैं कि एक किंग के ऊपर एक किसी कोर्ट पोइट ने कुछ प्रेज में लाइनें लिखी, उनके अचीवमेंट्स में उनके गुणगान किए। ठीक है, हम उसके प्रशस्ति बोलते हैं। पिलर इंस्क्रिप्शन इन प्रयागराज प्रेजेस अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड्स फादर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द इंस्क्रिप्शन द कोर्ट पोइट हरिसेन। ये ही पूछा जाता है कि भैया हरिसेन कौन है और ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है ना? ये प्रयाग प्रशस्ति है या सिंपल इंस्क्रिप्शन है? तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। द किंग्स एम्बिशन वॉज टू धारणी बांधना और टू यूनिफाई द अर्थ। ठीक है, धारणी बंधना टू दिस एंड ही फॉट मैनी वॉर्स। समुद्रगुप्त जो हैं उनको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? वी ए स्मिथ जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, उन्होंने उनको नेपोलियन द ग्रेट के साथ कंपेयर किया। इंडियन नेपोलियन जो है हम समुद्रगुप्त को मानते हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, अभी 8th क्लास के हिसाब से 7th क्लास के हिसाब से मैंने नहीं दी होंगी, नहीं तो एक गुप्ता रूलर के ऊपर पूरा 2-2 3-3 घंटे का एक लेक्चर बन सकता है। ये हरिसेन की इंस्क्रिप्शंस है। टेकिंग ओवर द किंगडम्स, एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर, मैनी डिफीटेड किंग्स वर reinstated and offered tributes to Samundragupta, while others fearing his might submitted without protest। इन्होंने बोला कि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि समुद्रगुप्त खैर काफ़ी फेमस है। वो जब लड़ने जाते थे जो मतलब राजाओं को तो हरा ही देते थे, पूरे जो सब कॉन्टिनेंट के राजा हैं वो हार जाते थे, फिर वो छोड़ देते थे। वो बोलते थे ठीक है तुम हमें ट्रिब्यूट पे करो और अपना राज्य ले लो, मतलब हमें एक ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें पेमेंट देना पड़ेगा, हम तुम्हारी रक्षा भी करेंगे, तुम अपने राज्य पे राज करो, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी जो डर के मारे उनका नाम सुनते थे वो सबमिट कर देते थे कि हमें नहीं डरना, हमें नहीं लड़ना, हम आपके आगे सबमिशन करते हैं। हरिसेन ऑल्सो रोट about how the king supported art, learning and trade, making his kingdom rich and successful. Samundragupta himself is portrayed as a वीणा player in one of the coins he minted। ये पूछा जाता है कि वीणा प्लेयर वाला जो कॉइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो समुद्रगुप्त को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा, उनको वीणा किस बजाना अच्छा लगता होगा। ऑन द रिवर्स गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी के बहुत भक्त हैं ये। ठीक है जी। अब इसमें अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ यही हुआ कि वो अपना जैसे ताकि उनका जो एम्पायर हो वो बड़ा बन सके, उनकी लेगेसी रहे फ्यूचर में। तो फिर ऊपर से ये भी रहे भैया किस ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अरे समुद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ऐसे ऐसे करके मतलब एक हिस्ट्री में नाम रहता है ना। The coins depicted depicts the sacrificial horse of the Ashwamedh Yajna. The reverse depicts a queen holding a chowri, flying whisk। फ्लाइंग विस्क सिर्फ झोलते नहीं थे, मतलब विस्क मतलब चौरी बोलते हैं उसको, जैसे वो
ये देखा आपने आपने जब सीरियल्स देखे होंगे कि वो राजा के पीछे कुछ दासियाँ और पंखा झूलती रहती थी, उसको बोलते हैं फ्लाइंग डिस्क। और ये हुआ कि भाई घोड़ा छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध योजना है, वही होता है, घोड़ा छोड़ दिया जाता था। और जो घोड़ा है वो जिस बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तो अगर उस घोड़े को किसी ने रोका तो लड़ना पड़ेगा। अगर घोड़े को जाने दिया तो मतलब आपने उसका जो प्रभुत्व है वो आपने मतलब अडॉप्ट कर लिया कि भैया मैं नहीं लड़ूंगा, आप जो कहेंगे मेरा राज्य आपका हुआ, विदाउट फाइट। Some literary sources give us descriptive information about rulers, kingdoms, and the people. The Vishnu Puran, for instance, specifies the keys region of the empire. The Gupta dynasty will rule over Anugana, the middle Gangetic basin, Prayagraj, and Ayodhya, Saketa, and Magad, Bihar, and all surrounding regions. But at its peak, the Gupta empire covered a large area than this, most of present-day North and West India, along with parts of the Central and Eastern India. मतलब पूरा ही लगा लीजिए, काफ़ी बड़े पार्ट में ये इंडिया के रूल करते थे। अब ये वेस्ट में यहाँ तक, नॉर्थ में वहाँ तक ये इन्होंने उसको वो किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है। जैसे अनुगंगा का नाम लिया है, फिर प्रयाग, साकेता, मगधा, है ना। Imagine what it would have entailed to move a whole army of the soldiers, elephants, horses, cooks, and other support staff, as well as the supplies to feed them all. Clearly, the tributary king must have been asked to provide for these. अब ये कह रहे हैं कि अब इमेजिन कीजिए क्या होता होगा कि जैसे आर्मी गुजर रही है, जैसे आप समझ लीजिए कि अब मुझे अटैक करना है। कहाँ पे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आपको यूपी में जाना है अटैक करने हैं। आप बजे उसमें तो पूरी फ़ौजें ऐसे, मतलब फुट सोल्जर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, चैरियट्स हो गए, ऐसे जाते थे। तो उनको खेतों से भी गुजरना पड़ता था। उनके साथ बहुत सारा आर्मी जाती थी, एलिफेंट्स, हॉर्स, कुक्स, अदर सारा मतलब ऑफिस का पूरा स्टाफ जाता था, है ना, ताकि वो खाना भी चाहिए नहीं आर्मी को। तो जो ट्राइब्यूटरी किंग कौन सा हो, मैंने आपको पहले बताया कि भैया जहाँ तो आपने लड़ाई की, राजा दूसरे राजा को हरा दिया, उस राजा ने कहा ठीक है मैं अब ये क्या करते थे, छोड़ देते थे, कहते थे ठीक है तुम अपने राज्य पे राज करो, लेकिन तुम हमें ट्राइब्यूट भी देंगे, और जब हम कहीं लड़ने वड़ने जाएंगे तो तुम अपने देश से जगह भी दोगे, हमारा सेवा पानी भी करोगे, अपनी फ़ौजें हमें लड़ने के लिए भी दोगे, है ना। क्योंकि भैया उसने उसकी जान छोड़ दी है, बख्श दी है, तो इतनी हेल्प तो करेगा वो ट्राइब्यूटरी किंग। ये देख लीजिए कितना है, वाकाटकस है, वाकाटका का इतना सा पोर्शन है। ये पूरा जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, ये सारा किसका दिख रहा है जी? गुप्ताज का। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा एम्पायर है इनके पास। ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में ये पूछते हैं कौन आया था, वो फाहीन आया था, ये तो आप याद रखिएगा। अच्छा हाँ, चाइनीज़ ट्रैवल फाहीन आया हुआ। एज विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 5th century CE में, ही सेटल ऑन द हिज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पिलग्रिमेज टू विजिट सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट्स में। मतलब ये बुद्धिज़्म इतना फैल चुका था जगह जगह, है ना, चाइना में और ईस्टर्न एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, तो कि लोग वहाँ से आते थे साइट्स को चेक करने, स्कॉलर से मिलने, मैनस्क्रिप्ट्स पर मिलने, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों से मिलने आते थे। तो ऐसे ही फाहीन आता है इंडिया में। अब उसने अपने जो किताब में लिखा, हम उन्हीं को पढ़ पढ़ के समझ जो ट्रेवलॉग्स होते थे कि अच्छा वो क्या जज करते थे हमारे बारे में, है ना। Below is an excerpt from his travelogue where he records his observations of the society in the Gupta era. उसने जो लिखा अपने ट्रेवलॉग में, अपनी किताब में जो लिखा उसने ट्रैवल करते हुए, उसने क्या लिखा था? पीपल्स आर न्यूमरस एंड हैप्पी। न्यूमरस अभी इंडिया में हमेशा ही रहे। दे हैव नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड्स और टू अटेंड टू ऑफिशियल्स। दोज हु फॉर्म रॉयल लैंड पे ए पोर्शन ऑफ देयर ग्रेन। द किंग्स गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज। कॉमन सी बातें हैं। द सिटीज़ आर द ग्रेटेस्ट इन द मिडल किंगडम, द गैंगेटिक प्लाइंस एंड inhabitants are rich, prosperous, practice kindness and righteousness,
Heads of Vaishya families, merchants or traders establish houses of charity and medicines. The poor, orphans, and the sick are cared for. Doctors provide treatment, and needy receive food and medicines. The city has many wealthy Vaishya elders and foreign merchants with beautiful homes. The lanes are kept in good order. तो अच्छा अच्छा लिखा है उसने कि हमें पता चलता है सोसाइटी कैसे रहती थी। राजा के गार्ड्स को सैलरी मिलती थी और हाँ, मर्चेंट क्लास को वैश्य फैमिलीज बोला जाता था और वो मतलब वो चैरिटी करती थी, मेडिसिन का ख्याल रखते थे और पोर ऑर्फन्स का और सिक का बड़ा ध्यान रखा जाता था। ठीक है जी। अब आगे है ये अभी वो चैप्टर अभी इन्होंने इसके ना वो नहीं बताया इनके कि मतलब इनके मेजर मेजर काम जो हैं वो अभी आगे हम पढ़ते हैं। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है, आपको कुछ टफ है ही नहीं। अब आता है कि सबस फ्रॉम द हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक फाई हैंड आर वैल्यूबल सोर्सेज हमें मिलते हैं। सम बट दे रिफ्लेक्ट only the writer's perspective and focus at one point in time and for a limited portion of the society they describe. Let us not, however, forget that elsewhere in his travelogue, Vahin also describes the harsh treatment of the Chandals, who were regarded as outcast and lived outside the city limits. ये चंडाल्स का बहुत बार आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वर्णन मिलेगा। चंडाल्स वो लोग हैं जो वन सिस्टम के सबसे लो कैटेगरी में आता था, सबसे लोअर पार्ट ऑफ द वन सिस्टम। आप समझ रहे हैं ना, हमारी सोसाइटी तो काफ़ी उसमें बंदी और भट्टी रहती है। ये धीरे धीरे सिस्टम आ गया। पहले जब हमने देखा होगा, जब हम वैदिक और लेटर वैदिक एज पढ़ते हैं तो उस समय कास्ट और वन सिस्टम का इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता हमें। पर धीरे धीरे जब सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है, ग्रो करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपने एक राज्य है, आपके पास खाने को सब कुछ हो गया, आप ग्रो कर गए, तो उसके बाद फिर थोड़े से आप क्या करते हो, आधे लोग इस सेक्ट में चले जाते हैं, आधे लोग उस सेक्ट में। आज जो राज करता है वो अपने आप को हाई कास्ट का मान लेता है ना। धीरे धीरे कास्टिज्म में और वन सिस्टम में सोसाइटी बढ़ने लगी। चंडाल से वो आउटकास्ट थे, वो बाहर रहते थे। और ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि जब वो आपके मतलब आउटस्कर्ट्स में रहते थे, जैसे आपका गांव है या फिर आपका पूरा शहर, उसके बाहर रहते थे बेचारे, उनकी कॉलोनीज बाहर होती थी। और कहते हैं कि जब वो गांव के भीतर आते थे तो बर्तन को बचाते हुए आते थे, ताकि लोग उनके दर्शन करने में भी कहते थे अरे यार हमारा तो दिन खराब हो जाएगा, अरे भैया यार ये आ गए। तो वो चंडाल्स क्या करते थे, बर्तनों को बजा के सिटी में एंटर हुआ करते थे। मतलब ये कोई इतनी शानदार, तो मैं ये नहीं कहूँगी बात है, इस सोसाइटी की डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है हमें कि सोसाइटी काफ़ी बंट चुकी थी, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट में। फिर कहते हैं ना कि कास्ट और सब कास्ट में बंट चुकी थी, जो आज भी चल रहा है। द ग्लिम्पसेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, अब आएगा इसका गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी शानदार। अब कहते हैं कि कौटिल्य के बारे में आपने पढ़ा होगा मौर्य में, तो ही एडवाइज रूलर्स टू फॉर्म अलाइंसेस, मित्र बनाओ एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्तंग। सप्तांग की बात करते हैं कौटिल्य। सप्तांग की बात करते हैं कि मतलब एक राजा को राज्य चलाने के लिए 7 अंगों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो उसमें वन ऑफ द अलाइंसेस की बात करते हैं। बाकी तो और भी हैं, मतलब कि आपके फोर्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी सबसे बड़ी तो आर्मी है, ऊपर से आपका ये जो एडवाइजरी स्मार्ट होनी चाहिए, या फिर आपके फिलोसफर्स ढंग के होने चाहिए, किसान होने चाहिए, फोर्ट स्ट्रांग फोर्ट होना चाहिए। अब मित्र ये है कि भैया मित्रता का, अलाइंसिस का ये मतलब हो गया कि जैसे सपोज एक मैं हूँ, अब मेरे बच्चे की शादी है, तो मैं सोचूंगी भैया बगल के जो राजा हैं उससे शादी करें, उसकी बहू ले आते हैं, उसकी बेटी ले आते हैं, ताकि हमारे मैट्रिमोनियल एनालिसिस हो जाए, हम समधन और समधी बन जाएं, ताकि वो हम पे अटैक नहीं करेंगे, हम उन पे नहीं करेंगे, और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा, है ना, और कंट्रोल भी हो जाएगा। टाइटल्स बहुत बड़े बड़े लिए हैं गुप्ताज ने। ये इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड valuable insights into the title adopted by the Gupta ruler such as Maharajadiraja, Samraj, Chakravartin,
These titles reflect their claim to supreme authority and emphasize their superiority over early rulers who use simple titles like Rajan and Maharaja. ये बोलते हैं कि ये रूलर्स और भी बड़े टाइटल लेते हैं दिखाने के लिए कि वाओ हमारे पास देखिए कितना बड़ा राज्य है, हम आपसे ज़्यादा सुप्रीम हैं और हमारी सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, तो बड़े बड़े टाइटल देते हैं। द गुप्ता रूलर्स यूज वेरियस स्ट्रैटेजीज इंक्लूडिंग मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो रहते थे, डिप्लोमेसी, अलाइंसिस मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्सपैंड कर दिया, कंसोलिडेट किया। द लास्ट मैथड इंक्लूडिंग मैट्रिमोनियल अलाइंसिस, मैट्रिमोनियल अलाइंसिस मैंने आपको बता चुकी हूँ। ए वेल नोन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द प्रभावती गुप्त की। प्रभावती एग्जाम्पल है, ये प्रभावती गुप्ता कौन है? ये होती है जी डॉटर है चंद्रगुप्त सेकंड की। इसकी शादी कर दी जाती है वाकाटका किंगडम के प्रिंस के साथ, जो नेबर है साउथ में गुप्तास का। ट्रेजिकली द वाकाटका प्रिंस, वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, और जो मेकिंग हर द रीजेंट रूलर। प्रभावती गुप्ता जो है उसका काफ़ी नाम है, एक रुद्र महादेवी प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने काफ़ी अर्ली टाइम में हम कहते हैं रूल किया, काफ़ी अच्छा रूल किया अपने अपनी एरिया में। ठीक है, ड्यूरिंग हर रेन शी ensured that the ties between the Vakatakas and the Guptas remained strong. One of these inscriptions describes her as a mother of two kings, है ना, referring to her two sons who ascended the Vakatakas throne as a devotee of Vishnu like her father. Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples dedicated to this god and his avatars. Some of these temples are in Ramagiri, रामटक हिल इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र पे। ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे भी, मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि उसने 7 टेम्पल्स को उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। ठीक है, मतलब अब वो देखिए रीजेंट रूलर क्या होता है। रीजेंट रूलर क्या होता है कि अब वे जो रूलर है वो छोटा बच्चा है ना। ए रीजेंट टेम्परली गवर्न्स ए किंगडम फॉर ए मोनार्क अनएबल टू डू सो अंटिल दे कैन। जब वो बड़ा नहीं हो जाता तो उसके सामने वो रूल करता है। द केवला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा वॉज वन ऑफ द अवतार्स ऑफ द विष्णु। नरसिम्हा तो विष्णु के जो 10 अवतार उनमें से है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय प्रभावती गुप्ता डॉटर इन हर मेमोरी। ठीक है, गुप्ताज डॉटर इन हर मेमोरी। एन आर्टिस्ट री इमेजिनेशन ऑफ द प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट। ये जो आपने मूवी देखी थी बाहुबली, उसमें देखा था ना, वो अपने रानी अपने गोद में लेके बच्चों को बैठती है, ये भी वही दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है उस मूवी के डायरेक्टर ने, ये वो तो पूरी हिस्टोरिकली बेस्ड थी, मतलब बहुत सारी जो उसके करेक्टर्स हैं वो हमारी हिस्ट्री में ऑलरेडी हैं, और बहुत सारे जो उन्होंने यूज़ किए थे हथियार वो भी मैं आपको कभी पढ़ाऊँगी कि वो अजातशत्रु ने जो इन्वेंट किए थे 2, है ना, वही बाहुबली यूज़ करता है उसमें जो लड़ने जाता है वो। अब मुझे याद नहीं आ रहा उन हथियारों का नाम, मैं बाद में कभी बताऊँगी आपको। ऑब्जर्व द पेंटिंग ऑफ प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट टेकिंग नोट ऑफ द डिटेल्स हर अटायर। उनका अटायर देखिए, पोस्चर देखिए, पीपल अराउंड हर देखिए, सिटिंग ऑफ द कोर्ट। वाइल डू दीज एलिमेंट्स टेल you about her life, role and time she lived in. Discuss your observation in groups and share your insights with the class. उसको क्या मूषक बोलते हैं, उस हथियार को मूषक, और पता नहीं क्या याद नहीं आ रहा मुझे। वो जो पटक पटक के गोले आगे गोले फेंकते नहीं है वो, जब उनके ऊपर कोई वो हुन से अटैक करते हैं। The Gupta Empire had a well-organized system of administration. Instead of controlling everything from a central authority, they divided the empire into provinces. वो जैसे आजकल प्रोविंसेस में है उसको भुक्तिस बोला जाता था। एंड ग्रांटेड लैंड टू लोकल रूलर्स, ये क्या करते थे, लैंड दे देते थे लोकल रूलर्स को, प्रीस्ट को एंड चीफटेंस को। चीफ्स मतलब जो उनके नोबिलिटी क्लास होती थी, जो उनकी ऑफिसर की क्लास रहती थी। दीज लैंड ग्रांट्स वर केयरफुली इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। जब सपोज मैं आपको लैंड दूंगी तो मैं कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करके दूंगी, भैया ये तुम्हें दे दी गई है ताकि एक रिकॉर्ड रहे। मैनी ऑफ विच हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिसेंट टाइम्स में दे हैव डिस्कवर्ड दिस सिस्टम हैव एंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन, है ना। दे मतलब टैक्स कलेक्शन तो करना ही पड़ता है आजकल, तो काफ़ी हैवी है, हैवी टैक्सेस हैं। उस ज़माने ऐसा नहीं होता था। अलाउड द गुप्ता रूलर टू गवर्न एफिशिएंटली वाइल स्टिल गिविंग लोकल लीडर्स some control over their regions.
ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन, अभी क्या ये 7th क्लास के बच्चों को तो समझ नहीं आएगा, पर इन द लॉन्ग रन ये कहते हैं कि जो नोबिलिटी की क्लास धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वही हर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनती है। अगर आप अपने एम्पायर को जैसे मेरे पास एक बड़ा एम्पायर है, अब मैंने उसका थोड़ा सा जागीर प्रीस्ट को दे दी, थोड़ी सी जागीर चीफ्स को दे दी, थोड़ी सी जागीर साथ वाले रूलर को दे दी, तो वो लोग मुझे ट्रिब्यूट तो पे करेंगे, पैसे तो ला के देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, फौजें भी रखेंगे। लेकिन अगर सपोज़ मेरा ध्यान नहीं हुआ या फिर वो जागीर कहीं दूर है या फिर मेरा ध्यान नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है। थ्राइविंग ट्रेड, अब ये किसके बारे में कल पढ़ेंगे हम। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, वो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भी रुद्र महादेवी के 7 टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन का आई ऑल्सो डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, तो मुझे भी ये पता चला। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर लाइकिंग इट, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड नाइट।